क्या आप अभिमन्यु के बारे में जानते हैं कि अभिमन्यु कौन थे और कैसे उनके जीवन का परिचय आप प्राप्त हुआ? कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया? कैसे उनकी मृत्यु हुई? तो आइए आज हम जानते हैं अभिमन्यु के बारे में। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसका नाम है श्री ग्रंथ सागर। अभिमन्यु महारथी अर्जुन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुभद्रा था और उनके मामा का नाम श्री कृष्ण था। मतलब अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। तो यह घटना शुरू होती है पांडवों के वनवास से। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला, उस समय पांडवों के साथ उनकी पत्नी द्रौपदी भी गई थी। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी सुभद्रा अपने भाई श्री कृष्ण के यहाँ रहने चली गई। श्री कृष्ण के घर में ही अभिमन्यु का जन्म हुआ। कहा जाता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना आता था, इसीलिए महाभारत के युद्ध में वो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद चक्रव्यूह में उनकी मृत्यु हो जाती है और कौरव, गुरु द्रोण और महारथी कर्ण मिलकर उनका वध करते हैं। लेकिन अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की शिक्षा कहाँ ली, यह एक रहस्य है। तो आज हम इस रहस्य के बारे में बात करेंगे। यह बात पांडवों के वनवास से पहले की है, जब अर्जुन सुभद्रा के साथ विश्राम कर रहे होते हैं और सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में बताते हैं। उस समय अभिमन्यु सुभद्रा की कोख में होता है, मतलब उसका अभी तक जन्म नहीं हुआ, पर कोख में ही वो अर्जुन की सारी कही हुई बातें सुन रहा होता है। जब अर्जुन सुभद्रा को बताते हैं कि कैसे चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया जाता है, तब तक तो सुभद्रा जगी हुई होती है और अर्जुन की सारी बातें सुन रही होती हैं। लेकिन जब समय आता है चक्रव्यूह से बाहर निकलने का, तो अर्जुन के द्वारा कहे हुए वचन सुभद्रा नींद के कारण नहीं सुन पाती। मतलब जब अर्जुन सुभद्रा को ये बताते हैं कि चक्रव्यूह में घुसने के बाद चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, उस समय सुभद्रा को नींद आ जाती है और सुभद्रा के सोते ही अभिमन्यु तक वह बातें नहीं पहुंच पाती। तो अभिमन्यु कोख में रहने के बाद भी चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि को जान लेता है, पर सुभद्रा के सोने के कारण अभिमन्यु ये नहीं जान पाता कि चक्रव्यूह से निकलना कैसे है। तो अपने जन्म से पहले ही अभिमन्यु सुभद्रा के कोख में ही ये जान लेता है कि चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे करते हैं। उसको तभी यह ज्ञान मिल जाता है अर्जुन के द्वारा। जब सभी पांडव अपने वनवास को भोग रहे होते हैं, उस समय अभिमन्यु का जन्म उनके मामा श्री कृष्ण के यहाँ होता है। फिर जब तक अभिमन्यु 14 वर्ष के होते हैं, तब तक अभिमन्यु सभी अस्त्र और शस्त्र में निपुण हो जाते हैं। वह एक उत्तम धनुर्धर बन जाते हैं। उनकी धनुर्विद्या देखकर सुभद्रा श्री कृष्ण से कहती हैं कि भैया, हमारा अभिमन्यु इतना अच्छा धनुर्धर बन गया है, पर उसकी धनुर्विद्या का सम्मान कभी होगा? क्या वो अपने पिता अर्जुन के समान धनुर्धर बन पाएंगे, उनकी तरह नाम कमा पाएंगे? तब श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे सुभद्रे, अभिमन्यु का तो नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। वह महारथियों का भी महारथी होगा। यह समय आने पे तुम्हें पता चलेगा। तो सुभद्रा पूछती हैं कि भैया, आपकी बातें आधी समझ में आती, आधी नहीं आती। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये तो समय के साथ साथ सबको पता ही चल जाएगा, तुम अभी से क्यों परेशान हो रही हो सुभद्रे। इसके बाद पांडव जब अपने वनवास को काट के आते हैं, तो उनकी भेंट अभिमन्यु से होती है और फिर अर्जुन अभिमन्यु के साथ वार्तालाप करते हैं, बैठते हैं कि कैसे अभिमन्यु ने धनुर्विद्या ली, कैसे उनके मामा से उनने शस्त्रों का ज्ञान लिया। इन सब के बारे में बात करते हैं। अब आता है महाभारत का वो कुरुक्षेत्र का वो युद्ध, जहाँ पे अभिमन्यु ने
अपना पहला युद्ध प्रारंभ किया था भीष्म पितामह के साथ। उन्होंने अपना पहला युद्ध भीष्म पितामह के साथ किया था। उस युद्ध में अर्जुन गुरु द्रोण के साथ व्यस्त थे और भीष्म पितामह उनके कई सैनिकों को मारे जा रहे थे। एक के बाद एक पांडवों के कई सैनिकों को भीष्म पितामह ने मार दिया। अब समझ में नहीं आ रहा था कि भीष्म पितामह को रोकने कौन जाएगा। तो उस समय अभिमन्यु सामने आए। अभिमन्यु अपने जीवन का प्रथम युद्ध प्रारंभ करने से पहले भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं और भीष्म पितामह उसको विजयश्री का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन भीष्म पितामह अभिमन्यु से युद्ध करना नहीं चाहते। भीष्म पितामह बोलते हैं कि तुम मेरे सामने बालक हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम तो मेरे पोते के भी पोते लगते हो और मैं अपने बच्चों पे शस्त्र नहीं उठाना चाहता। तुम यहाँ से चले जाओ। पर अभिमन्यु नहीं मानते। वो भीष्म पितामह को सावधान करके उन पे शस्त्र का प्रयोग करते हैं। भीष्म पितामह के कई बार समझाने के बाद अभिमन्यु नहीं मानते। फिर भीष्म पितामह अपना वहाँ से रथ लेके निकल जाते हैं। बोलते हैं कि तुम तो मेरी बात मानने से रहे, और चिल्लाते हैं, अर्जुन अपने पुत्र को समझाओ कि वो मुझसे युद्ध ना करे। फिर भीष्म पितामह अपना रथ लेके वहाँ से चले जाते हैं। वो अभिमन्यु से युद्ध नहीं करते। जब भीष्म पितामह की मृत्यु अभिमन्यु और शिखंडिनी से युद्ध करते हुए हो जाती है, उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरव सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। फिर दुर्योधन अपने प्रधान सेनापति गुरु द्रोण के साथ मिलकर एक षड्यंत्र बनाते हैं कि कैसे युधिष्ठिर को बंदी बनाया जाए। इस पे गुरु द्रोण कहते हैं कि मैं चक्रव्यूह की रचना करूँगा। पर अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ना आता है, तो अर्जुन को युद्ध से दूर करना पड़ेगा। इसके बाद सुशर्मा को कहते हैं कि जब हम युद्ध में भाग लेंगे तो तुम अर्जुन को व्यस्त रखना, अर्जुन को युद्ध से दूर ले जाना। उसके बाद हम चक्रव्यूह की रचना करेंगे और युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे। यह कह के सब अपनी हामी देते हैं और अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ होता है तो ऐसा ही होता है। सुशर्मा अर्जुन को अपने साथ व्यस्त करके उस रणभूमि से दूर ले जाता है और गुरु द्रोण चक्रव्यूह की रचना करते हैं। चक्रव्यूह को देखकर चारों पांडव भयभीत हो जाते हैं। अर्जुन तो उस युद्ध से बहुत दूर निकल जाता है सुशर्मा के पीछे। अब चारों पांडवों को समझ में नहीं आता। वह यह सोचते हैं कि अब तो हमारी हार निश्चित है, इस धर्म युद्ध में हमारी हार हो जाएगी। तभी अभिमन्यु सामने आते हैं। अभिमन्यु बोलते हैं कि आप लोग भयभीत ना हो, मैं इस चक्रव्यूह को देख लूँगा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। परंतु फिर युधिष्ठिर बोलते हैं, परंतु क्या तुम्हें चक्रव्यूह को भेदना आता है? तो अभिमन्यु बोलते हैं, मैं उसमें प्रवेश कर सकता हूँ, पर उससे बाहर निकलना मुझे नहीं आता। तो इस पे सभी पांडव उनसे बोलते हैं कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे पीछे पीछे चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे और उन सभी को ख़त्म करके चक्रव्यूह से बाहर निकल आएंगे। बस तुम हमें बताओ कि अंदर कैसे जाना है चक्रव्यूह के। यह बात सुन के अभिमन्यु उन चारों को अपने साथ लेके चक्रव्यूह की ओर निकल जाते हैं। पर जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह का पहला भाग तोड़ते हैं, वैसे ही सैनिक उन चारों पांडवों को रोक लेते हैं और अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के अंदर चले जाते हैं। यह बात देख के बाहर से ही चारों पांडव बहुत भयभीत हो जाते हैं कि अब अभिमन्यु का क्या होगा। वो अभिमन्यु को आवाज़ दे के बोलते हैं कि पुत्र वहीं रुको, हम आ रहे हैं। पर अभिमन्यु को बाहर निकलना तो आता नहीं था, अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था। तो अभिमन्यु वहाँ रुक के क्या करते, वो बोलते हैं आप लोग आते रहिए, मैं अंदर जा रहा हूँ। पर चारों पांडव अंदर जाने में चक्रव्यूह के असमर्थ होते हैं और अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ते हुए अंदर दुर्योधन तक पहुंच जाते हैं। वहां अभिमन्यु देखते हैं कि दुर्योधन के साथ अन्य महारथी भी उपस्थित हैं। अभिमन्यु सबको चुनौती देते हैं एक एक करके।
और एक के बाद एक सभी महारथियों को घायल करना शुरू करते हैं। यह देखकर दुर्योधन सभी को आदेश देता है कि मुझे अभिमन्यु की मृत्यु चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज अभिमन्यु की मृत्यु हो जाए। यह बात सुन के सभी कौरव सेना के महारथी अभिमन्यु पर एक साथ प्रहार करते हैं। अपने तीरों से अभिमन्यु को एक के बाद एक मारना शुरू करते हैं। यह देख के अभिमन्यु बोलता है कि यही युद्ध से पहले की 7 बाट थी। युद्ध से पहले तो कहा गया था कि एक महारथी ही दूसरे महारथी से युद्ध करेगा। कोई 2 या 2 से अधिक महारथी एक महारथी पे युद्ध नहीं करेंगे। पर कौरव ये इस बात को नहीं मानते और वो एक के बाद एक अभिमन्यु पे हमला कर देते हैं। वहाँ पर पांडवों के पास इतने में जयद्रथ आ जाते हैं और जयद्रथ के पास भगवान शिव का आशीर्वाद रहता है कि वह अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों पर एक दिन में भारी पड़ेंगे। तो एक दिन के लिए जयद्रथ उन चारों पांडवों को चक्रव्यूह के अंदर जाने से रोक देते हैं और वहाँ अभिमन्यु पर सभी कौरव और महारथी एक के बाद एक हमला करते हैं। हमला करते हुए अभिमन्यु घायल होने लगते हैं। अभिमन्यु के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगता है। इसके बाद भी कौरव नहीं रुकते, पर द्रोणाचार्य और कर्ण नहीं चाहते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु ऐसे हो, पर उन्होंने भी दुर्योधन का साथ दिया और इसी तरह वार पे वार करते हुए अभिमन्यु को मृत्यु प्राप्त हो गई। यह देखकर बाहर चक्रव्यूह से सारे पांडव रोने लगते हैं और धीरे धीरे होके शाम हो जाती है। शाम होते ही जयद्रथ वहाँ से भाग जाते हैं कि एक दिन मेरा हो गया, अब मैं यहाँ रुका तो ऐसा ना हो कि कोई मुझे मार दे। और चक्रव्यूह के अंदर सभी कौरव अभिमन्यु के शरीर के आजू बाजू चक्कर काटने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं कि हमने अर्जुन के पुत्र को मार दिया, हमने अभिमन्यु को मार दिया। इस तरह से अभिमन्यु की मृत्यु होती है। तो यह था अभिमन्यु के पूरे जीवन का सार। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।